आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। वजीर-ए-आज़म ने भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी के रोल की अहमियत को उजागर किया। वजीर-ए-आज़म ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारतीय बिरादरी के लिए एक खुसूसी सयाहती ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से जोर देकर कहा है कि वो मुल्क से टीबी के खात्मे के तई हुकूमत के अज़्म के हिस्से के तौर पर 100 दिन की एक जबरदस्त मुहिम का एहतमाम करें। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आखिरी मरहलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। और टेनिस में ऑकलैंड में यूकी भामरी और अल्बेनो ओलिवेटी ASB क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क को साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी के रोल की अहमियत को उजागर किया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी तरक्की और भारत की तरक्की की दास्तान में बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी के अहम रोल की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय बिरादरी को दुनिया के मुल्कों में मुल्क के सिफारतकारों के तौर पर खिदमत अंजाम देने पर सराहा। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी ने आलमी सतह पर महारत हासिल की है और इनकी कामयाबियां मुल्क के लिए फख्र का सबब बनी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारतीय बिरादरी के तई दुनिया की तरफ से किए जाने वाले एहतराम में भारतीय इक़दार के रोल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले 10 साल में उन्होंने बहुत से आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। दुनिया के हर रहनुमा ने भारतीय बिरादरी की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसकी एक अहम वजह समाजी इक़दार हैं जो दुनिया भर के माशरे में भारतीय बिरादरी में मौजूद हैं। भारत की जमहूरी इक़दार की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत महज कोई मादर जमहूरियत नहीं है, बल्कि जमहूरियत हमारे तर्ज जिंदगी का हिस्सा है। हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी हमारी लाइफ का हिस्सा है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के 25 करोड़ से ज्यादा अवाम पिछली दहाई में गुर्बत से बाहर आए हैं, जबकि मुल्क दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क सभी शोबों में महारत हासिल कर रहा है, जिसमें काबिल तजदीद तवानाई, बिजली की तरसील, जंगजू हवाई जहाजों की तैयारी, मेट्रो और बुलेट ट्रेन भी शामिल हैं। और जल्द ही प्रवासी भारतीय मेड इन इंडिया तैयारे में मुल्क वापस आएंगे। आज भारत का हर सेक्टर आसमान की ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, एविएशन इकोसिस्टम हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, मेट्रो का विशाल नेटवर्क हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। जनाब मोदी ने भारत की नौजवान आबादी को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की असल तवज्जो मुल्क के नौजवानों की हुनरमंदी में इजाफा करने पर है, ताकि उनकी सलाहियतों को बरूए कार लाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये दिन तारीखी अहमियत का हामिल है, क्योंकि 1915 में आज ही के दिन बाबा कौम महात्मा गांधी बैरून मुल्क तवील अरसे क़याम के बाद वतन वापस आए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होगा। उन्होंने कहा कि यही वक्त है जब भारत में मकर संक्रांति से लेकर लोहड़ी, पोंगल और माघ बिहू तक के गोनागोन त्योहार मुनक़िद होते हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क में भारतीय बिरादरी ऐसे वक्त में मौजूदगी से इस मौके पर त्योहारों के जज्बे में इजाफा हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रवासी भारतीय दिवस कायम करने में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के ताउन का एहतराम किया, जिसकी वजह से भारत और इसकी बैरून मुल्क बिरादरी के दरमियान मजबूती लाने का एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम हुआ है।
Your presence in India at such a wonderful time is aiding to the festive spirit. This edition of Pravasi Bharatiya Divas is special for an additional reason. We have gathered here just a few days after the birth centenary of Atal Bihari Vajpayee. His vision was instrumental to the program. It has become an institution to strengthen the bond between India and its diaspora. Together, we celebrate India, Indianness, our culture, our progress, and connect to our roots. ओडिशा की विरासत का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इस सरजमीन से भारत की मालामाल विरासत की अक्कासी होती है, जिसमें उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं, कोणार्क मंदिर और ताम्रलिप्ति और मानिक पटना जैसे मकामात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तहजीब के ये खजाने जबरदस्त फख्र का बायस हैं। इस मौके पर वजीर आजम ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस के इफ्तिताही सफर को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत भारतीय बिरादरी के लिए एक खुसूसी सयाहती ट्रेन है। दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होकर ये रेलगाड़ी भारतीय बिरादरी के अराकीन को पूरे मुल्क में 3 हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मजहबी और सयाहती मकामात पर ले जाएगी। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से दरखास्त की है कि वो मरकजी हुकूमत के टीबी को मुल्क से हटाने के अज़्म के हिस्से के तौर पर जेलों और इस्लाही इदारों में 100 दिन की टीबी से बचाव की मुहिम चलाएं। एक खत में वजारत ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो सभी जेलों में इत्तलात, तालीम और मवासिलाती तौज़ीहात पर मबनी स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद करें। वजारत ने यह भी कहा है कि रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके 27 जनवरी से 2 फरवरी तक वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से मुश्तरक की गई निक्शे अहद को दोहराएं। वजारत ने यह भी रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो जेलों और इस्लाही इदारों के अमले के दरमियान भी टीबी से मुताल्लिक बेदारी मुहिम चलाएं। उत्तर प्रदेश के आरजी जिले महाकुंभ नगर में महाकुंभ की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं, जो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। दरियाओं के संगम पर नहान की रस्म अदा करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये इलाका 12 किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज शाम प्रयागराज में इस अजीम मौके की खती तैयारियों का जायजा लेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ के दौरान जानों के ज़ियां पर अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने मुतासिरा कुंभों की ताज़ियत की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती सरकार मुतासिरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी दिली हमदर्दी उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने अजीजों और रिश्तेदारों को इस हादसे में खो दिया है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर अन्नपूर्णा देवी कल राजस्थान के उदयपुर में 3 रोजा चिंतन शिविर का इफ्तिताह करेंगी। इस शिविर में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के नुमाइंदों के साथ मुल्क भर की खवातीन और बच्चों की बहबूद और हमाजहत तरक्की से मुताल्लिक मौज़ूआत पर खुला तबादला ख्याल होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। टेनिस में भारत के यूकी भांबरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बेनो ओलिवेटी तीसरी दर्जाबंदी के हामिल लॉयड ग्लेसपूल और जूलियन कैश को शिकस्त देकर एएसबी क्लासिक के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भांबरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आज इस शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। भारतीय फ्रांसीसी जोड़ी ने 3 सेटों तक चले करीबी मुकाबले में 3-6, 6-4 और 12-10 से जीत दर्ज की। उन्होंने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में शुरुआती सेट में शिकस्त के बाद ये मुकाबला जीतकर जबरदस्त वापसी की है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने भारत को साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी के रोल की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारतीय बिरादरी के लिए खुसूसी सयाहती ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से जोर देकर कहा है कि वो मुल्क के टीबी के खात्मे के तई हुकूमत के अज़्म के हिस्से के तौर पर 100 दिन की एक जबरदस्त मुहिम का एहतमाम करें। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की आखिरी तैयारियों जारी हैं, जो 13 जनवरी से शुरू होगा। और टेनिस में ऑकलैंड में यूकी भांबरी और अल्बेनो ओलिवेटी एएसबी क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।